श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनना। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा दिखता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच में कभी मत करना। अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों में क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। आज जो कुछ भी आपका है पहले किसी और का था, और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वही गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनता है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। एक बार माफ करके अच्छे जरूर बनो, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनना। भरोसा उस पर जरूर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। जो समझ सके उस पर भरोसा कीजिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से साथ मुझे याद करता है, मैं उनका और वो मेरा। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विश्वास में चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है
जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, तो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता। वह दीन मत दिखाना कान्हा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है। अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। और केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को जोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी दूसरे के जीवन के लिए पूर्ण रूप से जीने की अच्छा है कि हम अपने समय की भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। पानी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल है ना आज है, जीवन इस पल में है।
इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं कर सकते तब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य को मोह माया से बढ़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बना रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ शक्ति रहित होकर धर्म करते हैं। हे अर्जुन, हे स्वर्ग हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकर हूँ। मैं भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे कोई नहीं जानता, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी नहीं झुकने नहीं देते। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारण को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द, ये भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण ही होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति न कोई पाप नहीं है। जिसका मन उसके वश में नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनती है। अपनी इच्छा के शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्वयं इच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकत्रित करते हैं और धर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो मन बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में ही हो जाए, इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करने जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ
मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्री कृष्ण है भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में ली होती है वो भी प्रेम है, उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य के बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है, हमारा कोई मदद न कर सके। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने की कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्ण से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। यह हमारे कामना है श्री कृष्ण जी के ज्ञान के आपके जिंदगी को रोशनी मिले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी और आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।